राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन मोहम्मद अज़बादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। का आगाज करेंगे हम फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप के हाल अहवाल से, जो कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी से 11 फरवरी तक यहाँ दोहा में खेला जाने वाला है और दुनिया की नामी गिरामी जो क्लब चैंपियंस टीमें हैं वो इसमें शिरकत करेंगी। और इसमें खास बात यह है कि जिन रेफरीज का इंतखाब किया गया है इन मैचों को मॉनिटर करने के लिए या सुपरवाइज करने के लिए, उसमें 5 अरब भी शामिल हैं और इनमें कतरी भी हैं। कतर के खमीस अलमर्री को फीफा ने शामिल किया है इन रेफरीज में। इसके अलावा मराकश के रिजवान हैं और अमारात से मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अल हमादी और हसन अल महरी हैं। और मजीद बात यह है कि कतर दूसरी मरतबा फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, इसकी होस्टिंग कर रहा है। और 3 रेफरीज ऐसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खवातीन हैं और 3 में से 2 का ताल्लुक ब्राजील से है, एदिना एल्वेस और न्यूज बैक, और एक अर्जेंटीना की हैं मारियाना डी एल्मेल्डा। और आपको याद दिला दूं कि फीफा ने ये सिलसिला यानी कि खवातीन को मर्दों के मुकाबले में बहसीत रेफरी के शामिल करने का सिलसिला शुरू किया था 2017 में, जब अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था भारत में। और वहां पर स्विट्जरलैंड की स्टोबली ने एक मैच में ये खिदमात अंजाम दी थी। और उसके बाद फिर उरुग्वे की क्लोदिया उम्ब्रेज ने भी वर्ल्ड कप अंडर 17 जो कि ब्राजील में 2019 में हुआ था, उसमें भी 2 मैचों में वो रेफरी थी। तो ये सिलसिला फीफा मजीद आगे बढ़ा रहा है। आपको याद दिलाता चलूं कि 1 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक ये मुकाबले यहाँ दोहा में होंगे। 3 स्टेडियम्स हैं और इनमें ये मैचेस होंगे। इब्तिदा होगी यानी कि टूर्नामेंट का आगाज होगा अहमद बिन अली स्टेडियम से, जो कि अर्रयान स्टेडियम है, और अमीर कप के फाइनल के साथ उसका बाकायदा शानदार इफ्तिताह आप देख ही चुके हैं। और इसके अलावा फाइनल मैच होगा एजुकेशन सिटी स्टेडियम में, और कुछ दरमियान के जो मैचेस हैं वो इन 2 स्टेडियम्स के अलावा खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में भी खेले जाएंगे। कतर के मशहूर ज़माना कार रैली ड्राइवर, शानदार एथलीट नासिर सालेह अल अतिया डकार इंटरनेशनल कार रैली के 43rd एडिशन के 7वें राउंड में हैं आज। और आपको बताऊं कि इस रैली में 555 कार रैली के ड्राइवर, मशहूर ड्राइवर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जिनका ताल्लुक है वो शामिल हैं। और SOPs का कोरोना की वजह से मुकम्मल तौर पर ख्याल किया जा रहा है। डकार कार रैली के 12 राउंड हैं, 12 मरहले हैं, 7500 किलोमीटर लंबी ये कार रैली होती है और जद्दा में ख़त्म होगी ये। तो जनाब सिलसिला कुछ यूं है कि अब 7वां मरहला शुरू हो गया है और फिलहाल नासिर लतिया दूसरे नंबर पर हैं। और हम ये दुआ करेंगे और हमारी तमन्ना है कि वो दूसरे से पहले नंबर पर आ जाएं। कुछ सेकंड्स का ही फर्क है और ये जो फर्क है वो टोयोटा गाड़ी पर बैठ करके तय करने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल जो फहरिस्त है उसमें उनका दूसरा नंबर है और 5.5 मिनट और 5-3 सेकंड के फर्क से फ्रांस के पीटर हैंसेल उनसे आगे हैं, जो कि दिफाई चैंपियन भी हैं और 13 मरतबा वो डकार कार रैली के चैंपियन रह चुके हैं। 7 मरतबा कार्स में और 6 मरतबा मोटर बाइक्स में। के लिए एक और एजाज, और ये एजाज मिला है टेनिस की दुनिया से। आप जानते हैं कि साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है उसे ऑस्ट्रेलियन ओपन कहते हैं, जो कि मेलबर्न में खेला जाता है हर साल। और इस टूर्नामेंट की 116 साल लंबी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके मैचेस ऑस्ट्रेलिया से बाहर कहीं खेले गए हों, लेकिन इस साल हो रहा है ऐसा और आज से हो रहा है शुरू। खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में मुकाबले इब्तिदाई ऑस्ट्रेलियन ओपन के इब्तिदाई मुकाबले, प्राइमरी राउंड के मुकाबले शुरू हो गए हैं। 13 जनवरी तक जारी रहेंगे। जो हारेगा वो निकलता जाएगा
128 टोटल खिलाड़ी हैं इसमें और उनमें से 16 खिलाड़ी ऐसे होंगे कि जो कि मेन ड्रॉ में पहुंचेंगे। उसके बाद 8 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन के असल मुकाबले मेलबर्न में शुरू होंगे और पहले ये मुकाबले होने थे 18 से 31 जनवरी तक, लेकिन फिर कोविड-19 की वजह से क्वारंटीन की जो शर्त है खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी जरूरी है, तो ताकि सभी खिलाड़ी क्वारंटीन के मरहले से निकल आएं और तैयार होकर के 8 तारीख से असल मुकाबले में शामिल हो सकें। 8 से लेकर 21 फरवरी तक होंगे मुकाबले और याद दिला दूं फिर कि इस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन की 116 साल लंबी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैचेस हुए हों, भले से वो इब्तिदाई राउंड्स हों, तो दोहा को ये एक नया एहसास मिल गया है। इस हवाले से एक अहम बात आपको और बताता चलूं कि अगर आप टेनिस देखने के शौकीन हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मैचेस के टाइम आपको पहुंच जाना है खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में, जो कि आप जानते हैं कि कॉर्निश के अंदर वाली रोड पे है, बिल्कुल क्यू पोस्ट के बिल्कुल सामने। और बताने वाली बात यह है कि टिकट बिल्कुल भी नहीं है, फ्री है, आप जाकर देख सकते हैं। बस इतना जहन में रहे कि पहले जाएंगे तो ही सीट मिलेगी, क्योंकि जैसे ही 30% कैपेसिटी मुकम्मल हो जाएगी, गुंजाइश 30% खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप टेनिस मैच देखना चाहते हैं तो टिकट का कोई मसला नहीं है, बस टाइम पे पहुंचिए, ताकि आपको पहले पहुंचेंगे तो सीट मिलेगी, बाद में पहुंचेंगे तो लौटा दिया जाएगा। और चलते हैं फुटबॉल की दुनिया में और बात करेंगे हम स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के मुकाबलों की। और ये मुकाबले जो कि कल जिनके नताइज हमें मिले हैं, उसमें सेविला ने रियल सोसिएडाड को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया है। एटलेटिको मैड्रिड और एथलेटिक बिलबाओ के दरमियान मैच नहीं हो सका। अलबत्ता बार्सिलोना ने गरनाता के खिलाफ बड़ी फतह हासिल की है, 4-0 से गरनाता को उसने शिकस्त दी है, जबकि रियल मैड्रिड और ओसासुना के दरमियान मुकाबला बराबर रहा और रियल मैड्रिड के खिलाड़ी तमाम तर कोशिश के बावजूद कोई गोल ना कर सके। ओसासुना के भी खिलाड़ी गोल ना कर सके, लेकिन मैच को बराबर करना भी उनके लिए खुशी का बाइस था। स्पेन के ही पड़ोसी मुल्क चलते हैं, यानी कि इटली, और यहाँ पर इतालवी फुटबॉल लीग में एटलांटा ने कल हराया है बेनिवेंटिनो को 1 के मुकाबले 4 गोल से। जेनवा ने हराया बोलोनिया को 2-0 से और मिलान ने शिकस्त दी है टोरिनो को 2-0 से। जर्मनी से जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा की खबरें, और यहाँ पर कोलन को शिकस्त हुई कल फ्राइबर्ग के हाथों 5-0 से। बायर लेवरकुसेन और फ्रेडर ब्रेमेन के दरमियान मैच रहा टाई बराबर रहा 1-1 गोल से। शाल्के 4 ने होफनहाइम को हराया है 4-0 से। एंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट ने माइंस 5 को शिकस्त दी है 2-0 से। वोल्सबर्ग ने और यूनियन बर्लिन ने खेला तो सही, गोल भी किए, लेकिन गोलों की तादाद दोनों की रही बराबर, 2-2 गोल, यानी कि मैच हुआ बिल्कुल बराबर। और आखिरी मैच कल का बोरुसिया डॉर्टमुंड, जिसने कि हराया है लाइप्जिग को 1 के मुकाबले 3 गोल से। फुटबॉल लीग, और यहाँ पर मैचेस जो हुए कल, उनमें लोरिया को शिकस्त हुई बोर्डो के हाथों 1 के मुकाबले 2 गोल से। मेजोनेस के दरमियान मैच 1-1 ईच, यानी कि बराबर रहा, और बराबरी पर ही मैच खत्म हुआ। रेन और लियोन का 2-2 गोल्स ईच। मोनाको ने हराया हेंजे को 3-0 से। मोम्बले और नेंथ के दरमियान 1-1 गोल से मैच बराबर रहा। लेल ने हराया नेम ओलंपिक को 1-0 से। स्टाड रिम्स ने सेंट इथिया को 1 के मुकाबले 3 गोल से। डेगोन ने और मर्सिया ने मैच खेला, लेकिन गोल कोई भी न कर सका। स्ट्रासबर्ग ने हराया लेंस को 1-0 से, और पेरिस सेंट जर्मन ने शिकस्त दी है स्टेड ब्रिस्ट 29 को 3-0 से। दुनिया में जाने से पहले फुटबॉल के हवाले से मजीद यहाँ कतर से खबर कि अंडर 23 कतर गाज लीग में कतर स्पोर्ट्स क्लब ने खरीदियात को 4-0 से, सलाल ने अलखोर को 2-0 से और अल अरबी ने अल अहली को 1-0 से हरा दिया है। जबकि
बास्केटबॉल कतर का जो सीजन इस वक्त जारी है उसमें अल अरबी और अल अहली के दरमियान मुकाबला आज हो रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए वॉलीबॉल की तो यहाँ जो कतर की लीग चल रही है वॉलीबॉल की उसमें अल खौर ने अल वकरा को 2 के मुकाबले 3 सेट से हरा दिया है, जबकि अर रैयान और अशुर्ता के दरमियान इस वक्त मैच जारी है और दोनों ने ही 1-1 सेट जीता है, यानी कि तीसरे और फाइनल सेट का मुकाबला इस वक्त हो रहा है। बात करेंगे हम क्रिकेट की और क्रिकेट की दुनिया में पहले जिक्र करते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच का, जो कि सिडनी में हो रहा है और चौथी इनिंग्स जारी है। 4 दिन का खेल हो चुका है, यानी कि 1 दिन अभी इस मैच का बाकी है और उस 1 दिन में अगर भारत को जीतना है तो 309 रन अभी और बनाने हैं और उसके पास 8 विकेट्स हैं। जो है तफसील वो है कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में स्टीवन स्मिथ के शानदार 131 और लेविसन के 91 रन की बदौलत और ओपनर विल फोकर्सवी के 62 रन की बदौलत बनाए 338 रन 338, जिसके जवाब में भारत की जानिब से 2 हाफ सेंचुरियां हमने देखी। शुभम गिल ने 50 रन बनाए, चेतेश्वर पुजारा ने 50 रन बनाए, लेकिन इनके अलावा दीगर खिलाड़ियों में कोई बड़ा स्कोर न कर सका और पूरी टीम 244 रन पर हो गई आउट और इस तरह से पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को मिल गई सबकत, जिसको उसने और बढ़ाया और दूसरी पारी में भी एक बार फिर से लेविसन ने और स्टीवन स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। लेविसन ने बनाए 73, स्टीवन स्मिथ 81 पर हुए आउट और इस तरह से ये 10वां मौका था कि किसी एक टेस्ट मैच की पारी में स्टीवन स्मिथ ने सेंचुरी और हाफ सेंचुरी स्कोर की और यूं अब ये रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के जाक कैलिस के नाम ये रिकॉर्ड था। 9 बार उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था कि एक ही मैच में एक इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी और दूसरी में उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया था। अब ये रिकॉर्ड हो चुका है स्टीवन स्मिथ के नाम, जो कि बिलाशुबा एक शानदार बल्लेबाज हैं। तो इन 2 बड़ी पारियों और उसके बाद आखिर में कैमरन ग्रीन के 84 रन की बदौलत 312 रन बनाए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर इनिंग्स को डिक्लेयर किया और फतह के लिए हदफ दिया। चौथे दिन के आखिर में भारतीय टीम को 407 रनों का भारत की जानिब से रोहित शर्मा और शुभम गिल ने अच्छा आगाज किया और पहले विकेट के लिए 71 रनों की पार्टनरशिप हुई। इस मौके पर गिल आउट हो गए 31 रन स्कोर करके और कुछ ही देर के बाद जब 92 स्कोर था टोटल, रोहित शर्मा 52 रन बनाकर आउट हो गए। जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 4 रन बनाकर और चेतेश्वर पुजारा 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इस तरह भारत को ये मैच जीतने के लिए कल का पूरा दिन है, 309 रन बनाने हैं और 8 विकेट उसके पास हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि टेस्ट की चौथी इनिंग्स के आखिरी दिन 300 से ज्यादा का टारगेट अचीव करना ये मुश्किल तो नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। पाकिस्तानी टीम दुबई से होकर के लाहौर वापस पहुंच गई है। न्यूजीलैंड में याद रखने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि वनडे और उसके बाद टेस्ट में बुरी तरीके से शिकस्त हुई टीम को, लेकिन बहरहाल टीम वापस पहुंच गई है। और अब आपको बताना यूं है कि PSL 6 के ड्राफ्ट जारी है। प्लेयर्स को खरीदा जा रहा है, प्लेयर्स की बोली लगाई जा रही है और प्लेयर्स ड्राफ्ट लाहौर में हो रहा है, जिसमें कि डेविड मिलर को पेशावर ज़ल्मी ने चुन लिया है और कोयटा ने क्रिस गेल को चुन लिया है। इसके अलावा हसन अली भी चले गए हैं और यूं ये जो खिलाड़ी हैं नामी गिरामी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनम कैटेगरी में हसन अली को चुन लिया है। तो सिलसिला जारी है और पूरी टीम और साथ साथ इनके चाहने वालों को इंतजार है कि फाइनल क्या बनेगी टीम। और एहसान मानी साहब का कहना यह है कि PSL 6 में उनकी पूरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत हुकूमत से ली जाए
ताकि वो इस शानदार टूर्नामेंट से महसूस हो सकें जिसमें कि दुनिया के नामी गिरामी प्लेयर्स अवेलेबल हैं और वो इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। इसी के साथ उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से आज मेरा साथ दिया यानी कि तकनीकी माविन थे मोहम्मद जबादी और हमेशा की तरह ये पैगाम के फिट रहिए क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज।